मारूफ मौसीकार नौशाद अली के फ़न और शख्सियत के हवाले से फ़ीचर का पहला हिस्सा सुनिए। आफ्ताब मौसीकी नौशाद, तहरीर जनाब ताबीर मिर्ज़ा की। ये लखनऊ की सरजमीं ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न और इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। मैंने कहा था कि आज रोया है बहुत गीत सुनाने वाला, अपनी बातों से जमाने को हंसाने वाला। इश्क की राह में ये कौन सी मंजिल आई, आने वाला कोई मिलता है न जाने वाला। फिल्मी मौसीकी के बेताज बादशाह नौशाद अली का ताल्लुक लखनऊ के एक ऐसे खानदान से था जिसमें उस दौर के दीगर मुस्लिम खानदानों की तरह मौसीकी से परहेज लाजमी तसव्वुर किया जाता था, लेकिन खानदानी रिवायत के बरखिलाफ नौशाद बचपन से ही मौसीकी के आशिक थे। छाप तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाई के, 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 बात अधम कह दी रे मोते नैना मिलाई के, बात अधम कह दी रे मोते नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाई के। नौशाद के अहले खानदान हर साल लखनऊ के पास जिला बाराबंकी में वाक़ देवा शरीफ के उर्स में जाया करते थे। देवा शरीफ में हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पूरे मुल्क के नामवर कव्वाल हाजिरी देते थे और पूरी पूरी रात महफिल समा की रौनकें रहती थीं। मौसीकी की सहर अंगेज दुनिया से नौशाद का तारुफ कव्वाली की इन्हीं महफिलों के तवस्सुत से हुआ। समा की ये रूहानी महफिलें 8 या 10 साल की उम्र के नौशाद को जज्ब और विजदान की एक अनोखी अनदेखी दुनिया में पहुंचा देती थी, जिसके बातनी हुस्न ने हमेशा के लिए नौशाद को अपना गर्विदा बना लिया। मैंने कुन तो मौला, मैंने कुन तो मौला, फहाजा वलीउन मौला, मौला फहाजा वलीउन मौला। मैंने कुन तो मौला। जब नौशाद के घरवालों को उनके मौसीकी के शौक का एहसास हुआ तो खानदान के बड़ों की जानिब से रोक टोक का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन नौ उम्र नौशाद का शौक जुनून की हद को पहुंचा हुआ था। नौशाद के घर से कुछ दूरी पर मौसीकी के साजो आलात की एक पुरानी दुकान हुआ करती थी, जिसके मालिक गुरबत अली खुद भी एक माने हुए उस्ताद साजिंदे थे। नौशाद आते जाते उनकी दुकान के आगे रुक जाते थे और शौक हसरत के मिले जुले जज्बात के साथ वहां रखे साजों को देखा करते थे। एक दिन गुरबत अली दुकान की सफाई कर रहे थे। नौशाद ने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं? ये खिदमत मुझे करने दीजिए। मुझे
इस तरह उस्ताद गुरबत अली की दुकान पर नौशाद ने कभी कभार मदद करते करते हारमोनियम बजाना और उसकी मरम्मत करना भी सीख लिया। एक दिन की बात है कि नौशाद ने दुकान पर बैठे बैठे इतना खूबसूरत हारमोनियम बजाया कि उस्ताद गुरबत अली का दिल बाग बाग हो गया और उन्होंने खुश होकर वो हारमोनियम नौशाद को दे डाला। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना नौशाद को हारमोनियम मिला तो उन्हें लगा हफ्त अक़लीम की दौलत उन्हें मिल गई। मौसीकी उनका ओढ़ना बिछोना बन गई थी। घर वालों की नाराजगी मोल लेते हुए नौशाद ने लखनऊ के उस्ताद मौसीकारों की सोबत में उठना बैठना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने उस्ताद बब्बन अली और उस्ताद यूसुफ अली जैसे असातिज़ाए फन से कस्बे शौक करना शुरू कर दिया। तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां। और इस तरह सूफियाना कव्वालियों के दरियाए मौजज़न से नौशाद का जो फनकाराना सफर शुरू हुआ था वो कुशा कुशा उन्हें क्लासिकी मौसीकी की अमीक गहराइयों तक ले गया। क्लासिकी मौसीकी से इसी दरीना वाबस्तगी की बिना पर बाद के दौर में ये नौशाद ही थे जिन्होंने बड़े गुलाम अली खां साहब जैसे नामवर आफ्ताब मौसीकी को मुगल आजम में तानसेन के प्लेबैक के लिए राजी किया। याद रहे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से पहले वो उस्ताद आमिर अली खान साहब और पंडित डीवी प्लस्कर जैसे माहिरीन फन को फिल्म बेजो बावरा में पहले ही गाना गवा चुके थे। क्लासिकी मौसीकी के ये वो चांद सूरज थे जो फिल्मी मौसीकी का तस्करा भी बेइज्जती गर्दानते थे, लेकिन नौशाद की सलाहियतों के सामने उन्होंने भी सरे तस्लीम खम किया। नौशाद पहले ऐसे फनकार हैं जिन्होंने फिल्मी मौसीकी को वक़ार एतबार बख्शा और फिल्मी गानों में क्लासिकी मौसीकी के इस्तेमाल की खुशगवार रिवायत की बुनियाद डाली, इसे परवान चढ़ाया और इंतहाई उरूज बख्शा। जवां है मोहब्बत, होती है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, होती है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए।
नौशाद का कोई एक नगमा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी राग रागनी पर मबनी ना हो। सच तो ये है कि अपने नगमों से जिस कदर मकबूलियत और जो अवामी पजीराई और मकाम इफ्तिखार क्लासिकी मौसीकी को नौशाद ने दिलवाया, वो किसी और तरीके से मुमकिन नहीं था। जो कह दे तुझे इस बात का डर है। इंसाफ की बात यह है कि ये नौशाद ही की आला ज़रफ़ी थी कि उन्होंने हमेशा अपनी बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों की कामयाबी का सेहरा क्लासिकी मौसीकी की अजमत के सर बांधा। नौशाद ने जिस लखनऊ में आंखें खोली थीं, वो नवाब वाजिद अली शाह का परवरदा लखनऊ था, जहां रिवायती मुस्लिम तहजीब की नफासतें, कदीम हिंदू अलामतें सकाफत से गले मिलती थीं। यही वजह है कि नौशाद की मौसीकी में अवधी भाषा और पूर्वी लहजे के इम्तिजाज के साथ साथ भक्ति संगीत का जितना खूबसूरत इजहार मिलता है, वो किसी दूसरे मौसीकार की मीरास कभी ना बन सका। नौशाद फिल्मी मौसीकी की रुपहली दुनिया से कैसे मुतारिफ हुए, इसकी दास्तान भी काफी दिलचस्प है। नौशाद के लड़कपन के दिनों में फिल्में खामोश हुआ करती थीं, स्क्रीन पर सिर्फ तस्वीरें दिखती थीं और वहीं स्क्रीन के एक तरफ सामने साजिंदे फिल्म के मंजर को देखते हुए मुनासिब धुनें बजाते रहते थे। नौशाद जब पहली मर्तबा लखनऊ के मशहूर जमाना रॉयल थिएटर में फिल्म देखने गए तो उन्होंने फिल्म की पेशकश से कहीं ज्यादा पर्दे के पास बैठे उस्ताद लड्डन के हारमोनियम और उस्ताद कल्लन खां के तबले और बाबूलाल के क्लैरे यूनिट में दिलचस्पी ली। नौशाद बार बार रॉयल थिएटर में ये देखने के लिए जाते थे कि फिल्म की जरूरत के मुताबिक
किस तरह उस्ताद लड्डन, कल्लन और बाबूलाल अपनी मौसीकी से अक्सर व बेशतर फिल्म के फीके और बेजान मनाजिर में रूह फूंक देते थे। नौशाद ने ये नुक्ता यहीं से सीखा कि अच्छी मौसीकी किस तरह बेरंग से बेरंग मनाजिर को भी काबिल कबूल बना सकती है। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात आई है, बड़ी देर के बाद। आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे। ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो। इस तरह उस्ताद लड्डन और कल्लन वगैरह की मार्फत नौशाद को फिल्मों में मौसीकी की जरूरियात का अंदाजा हुआ। यही वो जमाना था जब नौशाद ने लखनऊ में विंडसर एंटरटेनर्स के नाम से मौसीकारों का एक बड़ा ग्रुप कायम किया और पंजाब, राजस्थान से लेकर गुजरात तक के दूर दराज के इलाकों का सफर किया और जहां जहां वो जाते थे उस इलाके की लोक धुनें, वहां के मकामी मौसीकी का अवामी सरमाया उनके तख्लीकी सरमाए का हिस्सा बनता जाता था। बाद के दौर में क्लासिकी मौसीकी और लोक संगीत का यही जमील इम्तिजाज उनके तख्लीकी खमीर की पहचान बना। दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। अब आइए एक नजर उस दौर की उनकी निजी जिंदगी पर भी डालते हैं। मज़कूरा हालात और असरात के पेश नजर मौसीकी के लिए एक तरफ तो नौशाद का ज़ौक़ और शौक़ जुनून की सरहदों को छूता जा रहा था, दूसरी तरफ उनके घर वालों की नाराजगी भी बतदरीज बढ़ती जा रही थी। एक दिन
नौशाद के वालिद वाहिद अली साहब ने गुरबत अली का दिया हुआ हारमोनियम घर के बाहर फेंक दिया और 2 टोक अल्फाज में साफ साफ कह दिया कि खानदान की इज्जत या ढोल मजीरे में से किसी एक का साथ चुन लो। नौशाद ने बिना किसी चू चरा के खामोशी से अपना हारमोनियम उठाया और मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। मेरे वालिदैन मौसीकी के खिलाफ थे, तो एक रोज ऐसा दिन आया कि उन्होंने कहा, वालिद साहब ने, कि आज फैसला करो कि मौसीकी चाहिए या घर चाहिए। तो मैंने कहा, घर आपको मुबारक, मौसीकी मुझे दे दीजिए। तो मैंने घर छोड़ दिया था, 17 बरस की उम्र थी मेरी। मुंबई आने के बाद नौशाद को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। वो पहले उस्ताद झंडे खां और फिर बाद में मौसीकार रफीक गजनवी के मुआविन बने। कई वक्त फाका किया, यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी सोए। बाद के दौर में रफ्ता रफ्ता लगातार मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाई और आखिरकार खेमचंद प्रकाश के मुआविन के तौर पर अपना पहला भजन कंपोज किया। बता दो कोई कौन गली गए शाम, बता दो कोई कौन गली गए शाम, कौन गली गए शाम, बता दो कोई कौन गली गए शाम। झूठा धीरज हाथ दिलाकर अचक अचानक बाह छुड़ाकर, झूठा धीरज हाथ दिलाकर अचक अचानक बाह छुड़ाकर, वो तो गए हाय वो तो गए रह गए यहाँ, हम हाय कलेजा थाम, कौन गली गए शाम, बता दो कोई कौन गली गए शाम। आखिरकार आजमाइशों के दौर का इख्तिताम खुश आइंद उम्मीदों की बहार लेकर तब आया जब एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नौशाद की पहली फिल्म प्रेम नगर सन 1938 में आई। इसके बाद नई दुनिया, माला, शारदा, दर्शन और स्टेशन मास्टर जैसी फिल्में मंजर-ए-आम पर आईं। नौशाद को पहली बड़ी कामयाबी सन 1944 में आई फिल्म रतन से मिली। उसके कुछ अरसे बाद जिस कदर मकबूलियत उनकी फिल्म अनमोल घड़ी को हासिल हुई, वो उनसे पहले किसी मौसीकार को कभी नसीब नहीं हुई। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरे जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरे जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब पलटते तारों का कारवां है, चलने को अब पलटते तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है दुनिया
दौरान काफी माफी तलाफी के बाद अहले खानदान ने नौशाद को माफ तो कर दिया, और जैसा कि होता है घर वालों ने इज्तिमाई राय से सोचा कि चूंकि लड़का अब मुंबई में अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि इसकी शादी कर दी जाए। नौशाद शादी के लिए लखनऊ वापस गए। जब बारात लड़की वालों के घर के सामने पहुंची तो बैंड वाले सिर्फ और सिर्फ नौशाद के ही गानों की धुनें बजा रहे थे, लेकिन सितम ज़रीफी ये थी कि अगर वो खुश होकर ये बता देते कि बैंड वाले जो गाने बजा रहे हैं वो उन्हीं के गाने हैं, तो बारात लड़की के घर से वापस भेज दी जाती, क्योंकि लड़की वालों को तो ये बताया गया था कि उनका होने वाला दामाद ड्रेस डिजाइनर है, यानी कि फिल्मों के लिए पोशाकें तैयार करता है। रतन मेरी रिलीज हो चुकी थी, 1944 की बात है, और उससे पहले कई फिल्में आ चुकी थी, इन्हें मैं नौशाद बन चुका था। लखनऊ जब पहुंचा तो मेरी वालदा ने कहा तुम्हारी शादी जहाँ ठहराई है वो सब इन्हें सूफी किस्म के लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो म्यूजिक को बहुत बुरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। मैंने उनसे कहा है कि तुम दर्जी का काम करते हो। मैं गया भाई, शादी के लिए बारात गई तो इत्तेफाक से उस वक्त तो फिल्म हमारी वहां भी चल रही थी लखनऊ में, तो गली गली वो गाने गाए जा रहे थे। तो हमारी शादी में भी बैंड बजाने वाले जो आ रहे हैं वो मेरे गाने बजा रहे हैं, और मैं दर्जी बना बैठा हुआ था वहाँ शादी में। जवां है मोहब्बत होती है, ज़माना लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत होती है, ज़माना लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। ना सोचे हमें क्या कहेगा ज़माना, क्या कहेगा ज़माना। जवां है मोहब्बत होती है, ज़माना लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। नौशाद इसी तरह अपनी रियाजत से मौसीकी के गेसुए फन संवारते रहे। शब रोज और माहो साल गुजरते गए, यहाँ तक कि इसी दौरान हिंदुस्तान की पहली रंगीन फिल्म आन नुमाइश के लिए पेश की गई, और इस फिल्म की बेपनाह मकबूलियत ने नए रिकॉर्ड कायम किए। इस फिल्म की कामयाबी में नौशाद की पुरकशिश मौसीकी ने एक अहम रोल अदा किया था। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में, उल्फत की राह में। आफताब मौसीकी नौशाद। मौसीक़ार आज़म नौशाद अली के फ़न और शख्सियत के हवाले से फीचर का पहला हिस्सा भी आपने समाप्त किया। तहरीर जनाब ताबीर मिर्ज़ा की थी, हिदायत दानिश इकबाल की, तरतीब व पेशकश AM रज़ा की। सामीन, इस फीचर का दूसरा हिस्सा कल दोपहर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे।